Hello students. So today we are going to start with the next chapter, that is your accounting equation. So let's start first of all with meaning. Accounting equation is a formula of accounting which shows the asset and liabilities of a firm as equal. As equal means balance. Fine. So क्या मतलब है, accounting equation एक formula है. It is a formula, and in this formula what is going to be needed? Assets and liabilities. हमें चाहिए assets और liabilities. इन दोनों का रिलेशनशिप हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लेट मी टेल यू. सो कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं इसको, किस इक्वेशन में शो करते हैं. सो दिस इज माई इक्वेशन. सो ये इक्वेशन कैसे बनी है? टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल इक्वालिटीज. इक्वालिटीज मीन्स योर जिम्मेदारियां, जिसको कह सकते हो टोटल जिम्मेदारियां, टोटल लायबिलिटीज जो हैं आपकी. सो टोटल एसेट्स मीन्स आपको पता है करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, सब इसमें आते हैं. फाइन. और टोटल इक्वालिटीज में क्या चीज़ आती है? दैट इज़ योर लायबिलिटीज, दैट इज आउटसाइड लायबिलिटीज जो आपने बाहर पे करनी है, एंड योर इंटरनल लायबिलिटी जिसको हम कह देते हैं कैपिटल. फाइन. सो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. ना टोटल लायबिलिटीज में क्या आता है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस इंटरनल लायबिलिटीज. तो कैपिटल आपकी इंटरनल जिम्मेदारी है और एक्सटर्नल आपकी क्रेडिटर्स आ जाते हैं, बिल्स पेबल आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं. सो दिस इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटीज. फाइन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ सम बैलेंस शीट. अब मुझे पता है आपको बैलेंस शीट की भी एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए. सो लेट मी टेल यू कि आपको बैलेंस शीट बहुत इजी लगने वाली है. क्यों? क्योंकि वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है. आपको यहाँ पे अच्छे से बैलेंस शीट भी समझ आने वाली है, क्योंकि बैलेंस शीट बनती ही लायबिलिटीज़ और एसेट्स से हैं. तो आपको पता है लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और एसेट्स क्या होती हैं. इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर यू. एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, बी रिमेंबर, अगर आपसे कोई पूछे कि बैलेंस शीट की कभी डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है, सो यू हैव टू से नो, नेवर. बैलेंस शीट की कभी भी डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं होती है. क्यों? बिकॉज बैलेंस शीट इज़ नॉट एट ऑल अकाउंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट. वो एक तरह की स्टेटमेंट हो जाती है. स्टेटमेंट में हमें शो करते हैं liabilities and asset. This is a format. Generally we used to write the balance sheet as this. हम on the left side we write liabilities and on the right side we write the assets. ठीक है. अब लेफ्ट साइड हम जो लायबिलिटीज़ लिखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले इंटरनल लायबिलिटी लिख लेते हैं, कैपिटल लिख लेते हैं कि फर्म के अंदर हम लोगों ने कितना पैसा लगाया. सो फॉर एग्जांपल हमने जो अंदर यानी कि खुद पैसा इन्वेस्ट किया एज अ कैपिटल, वो किया 1 लाख. फाइन. उसके बाद मैंने कुछ बाहर से भी पैसा ले लिया, बैंक लोन ले लिया. बी मीन्स बैंक. फाइन. सो बैंक लोन ले लिया 8% के रेट पे. सो मैंने जो लोन लिया वो लिया 25,000 का. ठीक है. और कुछ मैंने सामान खरीदा था, वो उधार पे खरीदा था, तो उनको मैंने अभी पेमेंट करनी है. सो टोटल कितना हो गया? 20,000. क्रेडिटर बन गए. आउटसाइड लायबिलिटी, ये दोनों हमारी कौन सी लायबिलिटी है बेटा? दिस इज माई आउटसाइड लायबिलिटी, क्योंकि ये मैंने बाहर से ली है, ये मैंने खुद पैसे लगाए हैं. तो कहने का मतलब ये है टोटल लायबिलिटीज़ मेरे पास कितनी हो गई? 1,45,000. क्लियर है. इंटरनल लायबिलिटी यानी कि इंटरनल कैपिटल लगी मेरी 1 लाख की. फिर मुझे कम पड़ रहे थे पैसे, तो मैंने क्या किया? 25,000 का और लोन ले लिया बैंक से, और सामान भी ले लिया, वो भी मैंने अभी पैसे देने अभी दिए नहीं हैं. तो मैंने यहाँ पे टोटल अपनी जिम्मेदारी कितनी बना ली, टोटल लायबिलिटी कितनी बना ली? 1,45,000. फाइन. दिस इज माई टोटल लायबिलिटी. बी रिमेंबर. नेक्स्ट ऑन दी राइट साइड हम क्या लिख रहे हैं? एसेट, और वो अमाउंट साइड. अच्छा, ये अमाउंट का क्या मतलब है? अमाउंट मीन्स मनी. और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज द साइन. किस चीज़ का? इंडियन करेंसी का साइन डाला है. तो आपको क्वेश्चन अगर डॉलर्स में है तो डॉलर्स डालिए, इंडियन है क्योंकि हम इंडियन पढ़ रहे हैं, इंडियन वी आर हैविंग अ इंडियन दैट इज एनसीईआरटी. तो हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस इंडियन रुपीज़ में ही है. सो डोंट वरी. सो ऑलवेज पुट दिस, दैट इज़ योर करेंसी साइन. ये आपकी कौन सी करेंसी का साइन है? रुपीज़ का. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज एसेट. तो राइट साइड हम लिखते हैं एसेट. तो एसेट्स बेटा सबसे पहले आप लिखें फिक्स्ड एसेट, फिर आप लिखें फिक्स्ड एसेट में मतलब कहने का मतलब नॉन करंट एसेट, देन यू राइट करंट एसेट, एंड देन यू कैन राइट द फिक्टिशियस एसेट. ठीक है. तो इसमें सारे एसेट्स आ जाते हैं, कहने का मतलब ये है. तो मैंने यहाँ पे 3 ही एसेट लिए हैं. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मशीनरी ली है 70,000 की. अब देखो मैंने ये मशीनरी खरीदी कहाँ से है? अभी इसी पैसे तो मैं अपने एसेट्स खरीदने वाली हूँ. बिजनेस अगर मैं इससे स्टार्ट कर रही हूँ तो इसी पैसे से मैं अपने एसेट्स परचेज करूँगी. बी रिमेंबर. सो मैंने क्या किया? 1 लाख में से
70,000 रुपये की तो मैंने मशीनरी खरीद ली, ठीक है। उसके बाद मैंने 15,000 किया, मेरे पास देखा जाए तो यहाँ पे 1,25,000 था वैसे देखा जाए टोटल कैपिटल, है ना। तो 1,25,000 में से मैंने क्या किया, फर्नीचर ले लिया। कितना लिखा, 15,000 का मैंने फर्नीचर ले लिया और बाकी पैसे मैंने अपने पास बचा लिए। 60,000 मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, फाइन, कैश ले लिया। अब देखो 1,45,000 इज इक्वल टू 1,45,000, तो यानी कि टोटल ऑफ एसेट इज ऑलवेज भी इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी। सो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी है आपको। सो टोटल इंटरनल लायबिलिटी क्या है हमारी, कैपिटल। एक्सटर्नल क्या हो गए, बैंक लोन हो गए, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटसाइड एक्सपेंसेस, ये मैंने और एग्जांपल दी थी। ये जो बाहर पेमेंट करनी होती है उसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं, फाइन। टोटल एसेट में करंट एसेट, नॉन करंट, फिक्टिशियस एसेट सारे आ जाते हैं। बट बैलेंस शीट का ये रूल है कि जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसका जो बैलेंस है वो मैच होना चाहिए। मीन्स टोटल ऑफ लायबिलिटी इज ऑलवेज भी इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट। उसका रीज़न क्या है कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, वट एवर अमाउंट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, उसी इन्वेस्टमेंट से हम अपने प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं, उसी पैसे से हम अपनी एसेट्स बनाते हैं, फाइन। आई होप यू ऑल हैव क्लियर्ड। सो लेट्स मूव फर्दर। अब हमने ये पढ़ लिया है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखो तो अगर हमने ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन में भी डाल सकते हैं। कैसे इक्वेशन में डाल सकते हैं, इसी में, है ना। इक्वेशन कैसे बन जाएगी, मशीनरी, ये देखो सबसे पहले एसेट्स, इक्वेशन में सबसे पहले क्या आता है, एसेट्स। तो इस इक्वेशन में अगर मुझे डालना है तो कैसे डालूंगी, मशीनरी 70,000 प्लस फर्नीचर 15,000 प्लस कैश 60,000, तो ये टोटल एसेट आ गया। इज इक्वल टू का साइन लगा के सबसे पहले क्या लिख सकती हूँ मैं, तो मैं क्या लिख रही हूँ, 25,000 बैंक लोन प्लस क्रेडिटर 20,000 के प्लस कैपिटल। सो ये मेरी इक्वेशन बन गई। ये बैलेंस शीट ही जो होती है वो इक्वेशन में चेंज होती है। आपको आगे आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो यू विल कम टू नो, जब आप इक्वेशन से आंसर्स निकालेंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन में ही बोला होगा कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज वेल। सो जो आपकी लास्ट इक्वेशन आएगी, ठीक है, जब आप एक इक्वेशन ड्रॉ कर लोगे लास्ट ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन कर करके, तो वो जो लास्ट इक्वेशन आएगी उससे आपको ये बैलेंस शीट ही बनानी पड़ेगी। सो अब आपको ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि मैंने आपको बैलेंस शीट पहले क्लियर कर दी है कि बैलेंस शीट कुछ नहीं है, टोटल ऑफ एसेट और टोटल ऑफ लायबिलिटी का बैलेंस होता है, ठीक है, इट इज़ अ स्टेटमेंट। सो नाउ इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, दिस वॉज योर चैप्टर सिनेरियो। इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं रूल्स। नाउ रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनके बिना हमें इस चैप्टर में डिफ़िकल्टी आ सकती है, ठीक है। तो इस रूल्स को थोड़ा ध्यान से समझना है। जहाँ नहीं समझ आ रहा उसको पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा से चेक करो। जहाँ पे डाउट आता है उसको पॉइंट को नोट करो और मुझसे आप क्लियर करोगे अपने डाउट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंड एंड लर्न द फॉर्मूला। आपको ये लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, ये लर्न होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है, बाय हार्ट दिस फॉर्मूला। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लर्न हो गया हमें यहाँ का। यहाँ सेकंड पॉइंट हमें क्या ध्यान देना है, एवरी ट्रांजैक्शन इन द क्वेश्चन, जितनी भी ट्रांजैक्शंस क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन दी होगी उसके हमेशा मिनिमम, कम से कम लिखा है ये मैंने, ठीक है, मिनिमम 2 इफेक्ट्स होंगे, कम से कम 2 इफेक्ट होंगे, मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको पता लगेगा 3 इफेक्ट भी होंगे क्वेश्चंस में, 4 भी होंगे। सो पर कम से कम 2 इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, ठीक है। इट मीन्स क्या मतलब है इसका कि कुछ आएगा, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉक खरीदा 5,000 का, क्या खरीदा मैंने, स्टॉक खरीदा, तो मेरे पास आया क्या बेटा, स्टॉक आया, कम्स इन क्या है, स्टॉक आया, और मेरे हाथ से गया क्या, कैश गया। समझ आ गया। सो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन को रीड करोगे उसमें से 2 इफेक्ट्स निकाल लो, दोनों इफेक्ट्स देखो क्या है, क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है। रिमेंबर, थर्ड पॉइंट इज माई एवरी एक्सपेंसेस विल बी एडेड। अब देखो मैंने एक्सपेंसेस को यहाँ पे माइनस का साइन क्यों डिनोट किया है, हाईलाइट क्यों किया रेड पेन से, बिकॉज एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे, खर्चे मतलब माइनस, बी रिमेंबर दिस। सो विल बी डिडक्टेड, ये जो जितने भी खर्चे होंगे ना वो हमेशा हम कैपिटल से माइनस करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि कैपिटल इज माई इन्वेस्टमेंट। हम सारा खर्चा कहाँ से चलाते हैं, कैपिटल से ही तो चलाते हैं अपना खर्चा। सो जितने भी हमारे खर्चे होंगे ट्रांजैक्शन पे वो हमेशा 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 हमें कैपिटल में से माइनस करने ही करने हैं। और अगर इनकम हो गई तो इनकम मीन्स एडेड, क्योंकि इनकम क्या है, प्लस, यानी कि इंक्रीज करेगी हमारी कैपिटल। सो इसका रिलेशनशिप क्या हो गया,
एक्सपेंसेस मेरी कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं और इनकम मेरी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। यही तो फायदा और यही तो नुकसान होता है। समझ आ गया? नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इज अकाउंटिंग दैट इज इक्वेशन ऑलवेज बी बैलेंस। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस निकलनी चाहिए। मीन्स जो मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन समझाई है, टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि टोटल एसेट आपके टोटल लायबिलिटीज के बराबर होने चाहिए। ये हमारा बैलेंस निकलना चाहिए। यही इट इज मस्ट इन दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट रूल इज टू इफेक्ट कैन बी देयर। मिनिमम अभी मैंने आपको बताया कि मिनिमम कितने होते हैं, 2 इफेक्ट्स होते हैं। वो जो इफेक्ट है ना बेटा, हो सकते हैं कि दोनों इफेक्ट एसेट साइड हों, ठीक है, हो सकते हैं वो दोनों इफेक्ट लायबिलिटी साइड हों, हो सकता है कि एक इफेक्ट एसेट साइड है और एक इफेक्ट लायबिलिटी साइड है। ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राम ने स्टॉक परचेज किया क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब उधार पे किया है, ठीक है। स्टॉक परचेज किया है मतलब एसेट आ गया उसके पास, ठीक है। जो एसेट आया है वो कितने का आया है, 10,000 का। लेकिन क्योंकि क्रेडिट पे है, क्योंकि उधार पे है, तो फ्यूचर पेमेंट आ गई। फ्यूचर पेमेंट का मतलब वो बन गया मेरे लिए क्रेडिटर, मतलब मैंने उसको पेमेंट फ्यूचर में करनी है, अभी की नहीं है, तो वो मेरी क्या बन गई, लायबिलिटी। अब देखो एक इफेक्ट आ गया यहाँ पे मेरे पास, कैसे, स्टॉक आया, स्टॉक इज माई एसेट, स्टॉक क्या है मेरे लिए, एसेट है। तो एक इफेक्ट ये वाला ये लग गया यहाँ पे। वन इफेक्ट कहाँ पे है, एसेट साइड, ठीक है। वन इफेक्ट कहाँ है मेरे, एसेट साइड पे। तो मेरे पास आ गया स्टॉक और मेरे हाथ पे बन गई लायबिलिटी, मतलब मैंने इसको फ्यूचर में पेमेंट करनी है बेटा, अभी पे नहीं किया। तो वन इफेक्ट ऑन एसेट साइड एंड वन इफेक्ट ऑन लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स आर ऑलवेज मी माई लायबिलिटी। रिमेंबर, क्रेडिटर्स क्या होते हैं मेरे, लायबिलिटी होते हैं, और स्टॉक मेरा क्या होता है, एसेट होता है। तो मतलब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ऐसे ही आपको ट्रांजैक्शन दी होगी जैसे मैंने अभी यहाँ लिखी है, तो आपको ये ट्रांजैक्शन को रीड करना है। सबसे पहले उसमें से एसेट निकालो और लायबिलिटी निकालो, ठीक है, क्या बात की है उन्होंने। हो सकता है दोनों ही एसेट्स की बात की हो सकता है दोनों ही लायबिलिटीज की बात की हो सकता है एक एसेट और एक लायबिलिटी की बात की हो। तो ये फाइंड आउट करना है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्या बोला है, परचेज्ड फर्नीचर एंड पेमेंट मेड 40,000। फर्नीचर परचेज किया मैंने 40,000 का और पेमेंट कर दी उसको 40,000 की, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास आया क्या है, एरो से पता लग जाएगा आपको। मेरे पास फर्नीचर आया है और कैश गया है। अब ये दोनों ही क्या है, एसेट है। देखो दोनों इफेक्ट क्या है, मैंने अभी बताया, दोनों ही 2 इफेक्ट्स जो थे मेरे वो कौन सी साइड आ गए, एसेट साइड आ गए, ठीक है। फर्नीचर आया, कैश गया, दोनों ही मेरे लिए एसेट है, तो एसेट साइड ही दोनों इफेक्ट हो गए। लायबिलिटी साइड कोई इफेक्ट ही नहीं आया, तो पैसा गया और फर्नीचर आ गया। आई होप यू ऑल हैव क्लियर्ड। नहीं क्लियर है तो इस एग्जाम्पल को दोबारा से गो थ्रू कीजिए, ये दोनों एग्जाम्पल्स को, तो ये लास्ट पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फाइन, ये रूल्स हैं इस चैप्टर के, इन रूल्स को आपको याद भी करना है और नोट डाउन भी कर लो ये सारे के सारे नोट्स, एंड देन वी विल हैव फर्दर रिकॉर्डिंग या फर्दर वीडियो मैं भेजूंगी आपको जो कि इसके प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगी। तो प्रैक्टिकल से पहले आज थ्योरेटिकल ही क्लास थी, मैंने इसके ऊपर ज़्यादा जोर इसलिए दिया ताकि आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम ना आए। फाइन, सो प्लीज़ डू दिस एंड रिकॉर्ड इट। थैंक यू सो मच।